सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शंस इन विच एल्डिहाइड्स एंड कीटोन डिफर, है ना। तो नेक्स्ट हमारा रिएक्शंस इन विच aldehydes and ketones differ, है ना। इसके पहले हमने कौन सा रिएक्शन किया था? जो एल्डिहाइड और कीटोन कॉमन रिएक्शन देते थे वो हम लोग देख रहे थे। अब हम वो रिएक्शंस देखेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स डिफर करते हैं जिस रिएक्शन में, है ना। जिसमें पहला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। पहला हम लोग इसमें देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, है ना। इसमें पहला हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट बाय एल्डिहाइड। रिडक्शन ऑफ टॉलेंस reagent by aldehyde। देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट हमारा होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनिकल सॉल्यूशन। ठीक। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनिकल सॉल्यूशन, ये क्या देता है? ये देता है सिल्वर ऑक्साइड Ag+, है ना। साथ में देगा अमोनियम नाइट्रेट और वाटर। ठीक। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ना, सिल्वर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय एल्डिहाइड, है ना। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये एल्डिहाइड के द्वारा रिड्यूस किया जाता है। जैसे हम लोग एल्डिहाइड लेंगे H, ये क्या करेगा? सिल्वर ऑक्साइड को किसमें? सिल्वर में रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिल्वर को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सिल्वर में सिल्वर ऑक्साइड को या सिल्वर को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। अब ये जो सिल्वर होता है अब ये जो सिल्वर है वो मिरर की तरह चमकता है ना, और मिरर के फॉर्म में मिरर की तरह डिपॉजिट हो जाता है। सिल्वर इज डिपॉजिटेड तो क्योंकि मिरर की जो तरह चमकता है ना, और ये क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है ना। इसीलिए हम इसको मिरर या सिल्वर मिरर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हो गया। और इसके लिए मिरर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिल्वर डिपॉजिट होता है तो मिरर की तरह चमकता है। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि सिल्वर मिरर या मेटालिक सिल्वर डिपॉजिटेड एज अ मिरर। मेटालिक सिल्वर डिपॉजिटेड एज अ मिरर। डिपॉजिटेड एज मिरर। तो ये टेस्ट है ना। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? एल्डिहाइड के द्वारा। तो एल्डिहाइड क्या करता है? सिल्वर मिरर को या सिल्वर को डिपॉजिट कर देता है या उसको रिड्यूस कर देता है।
एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, है ना, दोनों टाइप के एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, यानी कि दोनों जो है तो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। इसमें याद रखिएगा कि बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, both aliphatic and aromatic aldehydes and formic acid है ना, reduces टॉलेंस रिएजेंट, ये सभी टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करती है, टॉलेंस रिएजेंट। इसको याद रखिएगा, एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और फॉर्मिक एसिड, है ना, ये सब क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, है ना, मतलब सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में रिड्यूस कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड है तो ये भी सिल्वर ऑक्साइड के सिल्वर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना, ये बन जाएगा RCOOH, खुद एसिड बन जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये भी क्या करेगा, ये भी रिड्यूस कर देगा, है ना, क्या बना लेगा, खुद तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा। और अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है यानी HC≡OOH, तो ये भी क्या करेगा, ये भी सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, है ना, क्या बनाएगा, CO2 H2O और साथ में Ag बना देगा। ठीक, तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को देख सकते हैं, CO2 और हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाएगी और साथ में सिल्वर बन जाएगा। ठीक है, CO2 H2O रिड्यूस करते हैं तो वाटर मिलेगा, तो ये सिल्वर इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि सिर्फ एल्डिहाइड्स और फॉर्मिक एसिड ही टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, है ना, इसीलिए हम लोग इनका यूज़ एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का सॉल्यूशन है, तो केवल एल्डिहाइड वाला जो सॉल्यूशन है वही टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, या सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ फेलिंग रिएजेंट्स बाय एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है और फेलिंग रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले देखिए फेलिंग रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, देखिए फेलिंग रिएजेंट के दो सॉल्यूशन होते हैं लैब में। पहला सॉल्यूशन जो फेलिंग रिएजेंट का होता है वो होता है कॉपर सल्फेट प्लस NaOH का मिक्सचर बेस, है ना, यानी कि ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि Cu2 प्लस यानी कि क्यूप्रिक आयन देता है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO2, ये हो गया। दूसरा हमारा फेलिक सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट टेट्राहाइड्रेटेड, है ना, टेट्राहाइड्रेटेड, और ये भी NaOH के साथ मिक्सचर होता है। ठीक, तो देखिए, तो ये फेलिक सॉल्यूशन 1 हो गया, फेलिक सॉल्यूशन 2 हो गया, या फेलिक सॉल्यूशन A बोल सकते हैं, फेलिक सॉल्यूशन B हो गया। अब इसमें ये जो क्यूप्रिक आयन होता है यानी कि Cu+2, है ना, देखिए इसमें जो क्यूप्रिक आयन बनता है +2, तो क्यूप्रिक आयन और ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो क्यूप्रिक आयन और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है ना, ये किस कलर का होता है,
इन एल्कलाइन मीडियम, है ना, तो क्यूप्रिक आयन इन एल्कलाइन मीडियम विथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना, ये किस कलर का होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है ना? ऑन रिएक्टिंग विथ एल्डिहाइड, तो ये क्यूप्रिक आयन जो है, तो क्यूप्रिक आयन और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का जो मिक्सचर होता है वो जो डीप ब्लू कलर का होता है, ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बनाता है क्यूप्रस आयन, यानी Cu+1 क्यूप्रस आयन बनाता है, जो कि किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे होता है। तो जैसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिक सॉल्यूशन बी दोनों को मिक्स करते हैं, है ना, तो इन दोनों को मिक्स करने से हमें क्या मिलता है, क्यूप्रिक आयन मिलता है, Cu2O, है ना, इसमें कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। सो फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी, ये ए है हमारा, ये बी है, इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं, एल्कलाइन मीडियम है ना, एल्कलाइन मीडियम है दोनों के लिए, प्लस NaOH, दोनों को मिक्स करते हैं तो इसमें से मिलता है ये हमारा क्यूप्रिक आयन यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और इसका जब हम लोग एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं, अब एल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पे हमको एलिफैटिक एल्डिहाइड यूज करना है, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस करके क्या बनाता है, क्यूप्रस यानी कि Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। यहाँ कॉपर की +1 वैलेंसी होती है ना, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका जो कलर है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर होता है डीप ब्लू, और ये इसको क्यूप्रस ऑक्साइड में बदलता है जो कि रेड कलर का होता है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो एल्डिहाइड होता है वो क्या करता है, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। इसको मिक्स किए तो हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला, क्यूप्रिक ऑक्साइड को इसने क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखिएगा कि जो फैलिंग टेस्ट होता है, ये फैलिंग रिएजेंट जो होता है वो सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड से ही रिएक्ट करता है ना, या तो एलिफैटिक एल्डिहाइड से या किससे करेगा, फॉर्मिक एसिड से। तो सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड ही फैलिंग टेस्ट देते हैं। मान लीजिए आपके पास फॉर्मिक एसिड है दूसरा, तो ये भी ये रिएक्शन दे सकता है, इसका भी आप रिएक्शन करवाएंगे, ये बना लेगा CO2 + H2O + Cu2। ठीक है, ये कौन देता है, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मिक एसिड gives this टेस्ट। केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड ही ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। सो नेक्स्ट हमारा, तो अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देखा था, है ना। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, ठीक। अब इसका हम लोग अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग रिएक्शन करवाएं इसका HCN के साथ, ठीक। अब देखिए, अगर हम इसका HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो इसमें कैसे होगा, ये माइनस में टूटता है, ये प्लस में टूटता है, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, कार्बन के साथ CN जुड़ जाएगा, तो एक OH हो जाएगा और एक CN हो जाएगा, ठीक। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएं, सोडियम बाइसल्फाइड से कराएं, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, अब ये भी दो पार्ट में टूटता है, एक SO3H और एक, है ना, दो पार्ट में इसको तोड़ दीजिए, तो देखिए कैसे बन जाएगा।
SO3H और एक Na+ अलग हो जाएगा। तो ये बनाएगा कार्बन, जिसमें से एक जुड़ जाएगा O ऑक्सीजन के साथ Na जुड़ जाएगा, और एक हमारा SO3H। ठीक, ये बन गया। बाद में चाहे तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये H ऊपर चला जाएगा, Na नीचे आ जाएगा, फाइनल हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल हमें मिल जाएगा कार्बन, इधर हाइड्रोजन, ये हो जाएगा OH, और इधर बन जाएगा हमारा SO3N। ठीक, ये बन गया। वैसे ही इसका रिएक्शन हम और किससे करा सकते हैं, इसका रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दीजिए, CH3MgI। ठीक, तो ये भी दो पार्ट में टूटेगा, मैग्नीशियम प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में टूटेगा, प्लस वाला ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा, CH3 वाला कार्बन में जुड़ जाएगा। तो इसका भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे बन जाएगा ये बना ऐसे, ये कार्बन हाइड्रोजन एक जुड़ गया हमारा ऑक्सीजन के साथ, OMgI, और एक हमारा जुड़ गया CH3 कार्बन के साथ। ठीक, अब इसका भी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें, वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये MgOH बाहर चला जाएगा, H इसमें आके जुड़ जाएगा, फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा CH, इधर CH3, और फिर बच जाएगा OH, और MgOHI बाहर चला जाएगा, MgOHI। तो ये बना सकते हैं। उसके अलावा इसका डायरेक्ट अगर हम लोग रिडक्शन करवाएं हाइड्रोजन के साथ, है ना, हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन करवा दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। इसका आप सीधे क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शंस है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको रिडक्शन करवा रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल, है ना, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक, तो ये बन गया एल्कोहल रिडक्शन करने में। तो ये है हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिडक्शन का रिएक्शन। अब बेंजल्डिहाइड्स के ही और भी रिएक्शन देखते हैं, है ना, जिसमें नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन। तो बेंजल्डिहाइड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन तभी रिप्लेस होता है जब हम लोग उसको अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव से करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से, इसका रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से करोगे, ठीक, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ बाहर चला जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, हटा देगा, रिप्लेसमेंट कर देगा, ठीक है, और ये नाइट्रोजन डायरेक्ट जाके कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे कार्बोनाइल ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, उसके अलावा अगर इसी बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम और दूसरे अमोनिया डेरिवेटिव से करें, जैसे H2N NH, है ना, और H की जगह अपन जोड़ देते हैं फिनाइल, तो यहाँ पे फिर OH के साथ हट जाएगा, बाकी एज इट इज जाके कार्बन से जुड़ जाएगा। सेम का प्रोसेस सेम रहेगा, ये H यहाँ पे रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये N NH, बाकी को एज इट इज वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कार्बोनाइल ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, और भी अमोनिया डेरिवेटिव्स है ना, और दिखा देते हैं। तो ये दो रिएक्शन हो गए, और लिख लीजिए, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करवा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड है,
अब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी कि H2NOH के साथ रिएक्शन करे तो यहाँ से फिर H2O बाहर चला जाएगा, बाकी ये NOH जाके कार्बन से जुड़ जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से भी सेम होगा। इसके अलावा इसका अगर हम लोग एनिलीन से रिएक्शन करवाएं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक, एनिलीन से रिएक्शन करवा दीजिए तो यहाँ भी क्या होगा, एनिलीन का जो हाइड्रोजन है ये इसके ऑक्सीजन के साथ बाहर चला जाएगा, बाकी ये नाइट्रोजन एज इट इज कार्बन से जोड़ दीजिए, ये क्या बन जाएगा C इधर H डबल बॉन्ड N, ठीक, और N के साथ क्या जुड़ा है हमारा ये फिनाइल। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव जब भी रिएक्शन करता है बेंजील्डिहाइड से तो उसके ऑक्सीजन को क्या करता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव। उसके बाद और भी रिएक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं बेंजील्डिहाइड के, है ना। तो देखिए इसको लिख लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमारा जो बेंजील्डिहाइड होता है टॉलरेंस रिएजेंट यानी कि टॉलरेंस टेस्ट देगा, मतलब इसका हम लोग अगर सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये क्या करेगा, सिल्वर को रिड्यूस कर देगा, है ना, सिल्वर को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, एसिड। ठीक है, और सिल्वर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, किसमें, Ag में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे Ag में किस में था, प्लस में, यहाँ पे Ag प्लस में था। अब ये रिड्यूस होकर क्या बन गया, मेटालिक सिल्वर, है ना, जो कि मिरर के जैसा डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये मिरर टेक्सचर देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बेंजील्डिहाइड को बेंजील्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हम लोग किससे करें, इसमें हम लोग दो रिएक्शन करा सकते हैं, क्लीमेंसन रिएक्शन देता है और एक क्या देता है, वुल्फ-किशनर रिएक्शन देता है। तो अगर हम बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन मर्क्यूरिक अमेल्गम जिंक अमेल्गम के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन देगा, और हमें क्या बना के देगा, ये बना के देगा हमें टॉलुइन। ठीक, वैसे ही अगर बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग किससे करें, C डबल बॉन्ड OH हाइड्रोजन से करें, NH2 in the presence of KOH बेसिक मीडियम ग्लाइकॉल, और हीट करते हैं इसको, तब भी ये हमें क्या बना के देता है, ये हमें टॉलुइन बना के देगा। ये हमारा वुल्फ-किशनर रिएक्शन, ये हमारा है क्लीमेंसन रिडक्शन, और ये हमारा वुल्फ-किशनर रिएक्शन, तो इस टाइप का ये भी रिएक्शन देता है। और भी इसमें देख लीजिए, अगर हम लोग बेंजील्डिहाइड का नॉर्मली ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बनाता है, बेंजील्डिहाइड का अगर हम नॉर्मली ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जैसे एल्डिहाइड का नॉर्मली ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है ना, तो वैसे अगर आप बेंजील्डिहाइड को नॉर्मल ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा, है ना। एरोमेटिक है तो एरोमेटिक बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बेंजील्डिहाइड का ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना कर देता है। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो ये सब रिएक्शन है बेंजील्डिहाइड के, है ना। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, क्लीमेंसन रिडक्शन देता है, वुल्फ-किशनर रिडक्शन देता है, ऑक्सीडेशन होने पर
कार्बोक्सिलिक एसिड देता है ना। अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करके क्या करता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है ना। तो ये सब इसके रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा कैनी-जारो रिएक्शन, ठीक है, कैनी-जारोस रिएक्शन। अब देखो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है ना। इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। इट इज गिवन बाय बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। दोनों एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड इसको देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्डिहाइड है ना, और इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसको 50% बेसिक सॉल्यूशन में यूज करते हैं, NaOH 50% NaOH बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो ये एक बार ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस होता है ना। अगर ये रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो इसमें से आपको मिल जाएगा CH2OH। और एक बार ये ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें क्या बनाएगा हमारा एसिड COONe। तो इस तरह से ये दो टाइप, एक बार अगर ये रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनाता है, और एक बार ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, हमारा एसिड बनाता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं C⋅OH। इसके भी दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसको भी 50% NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक। तो इसमें भी दो होगा, अगर रिडक्शन होगा तो ये अल्कोहल बनाएगा। तो जब रिडक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, अल्कोहल CH2OH। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CON, सॉरी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है ना। ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बना लेता है, ऑक्सीडाइज होगा तो, और रिड्यूस होगा तो क्या बना लेगा, अल्कोहल बना देगा। तो कैनी-जारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों टाइप के रिएक्शंस होते हैं। देखिए जो हमारे बेंजल्डिहाइड होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ये मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। बेंजल्डिहाइड C⋅OH, ठीक है। कैसे देते हैं मेटा डायरेक्टिंग, इसको मैं बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक, C⋅OH, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसी कारण क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख के हमें पता चलता है कि जो मेटा पोजीशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा जो बेंजल्डिहाइड है, अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर अटैक करेगा, वहाँ अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, यानी मेटा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा, इसीलिए जो बेंजल्डिहाइड होता है ये मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, अब इसका हम अलग अलग से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक। तो यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन होगा, तो इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना, नाइट्रिक एसिड कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है, नाइट्रो। तो ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मेटा पोजीशन में हम लोग नाइट्रो को अटैच करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसका हम लोग अगर सल्फोनेशन कराएं, है ना, यानी कॉन्सेंट्रेटेड
H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, है ना, हीट करते हैं, तब इसमें से जो सल्फोनिक ग्रुप होगा वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, मेटा पोजीशन में, SO3 यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। सिमिलरली इसका अगर हम क्लोरीनेशन करें, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये भी क्या होगा, मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रोफाइल आते हैं वो सभी कहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं, मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाते हैं, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, ये तीनों को आप लिख लीजिए। तो यहाँ से हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट खत्म हो गया है ना। इसके हमने प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब डिस्कस कर लिए, है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटिन्यू करेंगे।